पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखा गया कविता मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है कि हमें इंसान से सीखने की जरूरत नहीं है। भारत में आप पहाड़ों से सीखो, सागर से सीखो, पृथ्वी से, नभ से, इनसे सीखो। इसका अर्थ समझिए कितनी गहरी कविता के अंदर कितनी गहराई भरी पड़ी है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, यानी पर्वत की तरह ऊंचा बनो, शीश उठाकर ऐसे काम करो कि आपको जो पर्वत की तरह ऊंचा ऊंचा उठो। ठीक है। सागर कहता लहराकर मन में, कितनी अच्छी बात कही है। सागर से आप गहराई सीखिए, धैर्य गहराई आपके अंदर कितनी गहराई है, सहन शक्ति कितनी है, सागर से सीखिए। ठीक है ना। कितना होने के बाद, उफान इतना गहरा होने के बाद इस पृथ्वी का भार रोक के बैठा हुआ है। पृथ्वी कहती धैर्य ने छोड़ो कितना हो सिर पर भार, ये बिल्कुल कहती है। इतनी बड़ी, इतना जनसंख्या देश है, इतना भार है, सही बात है, सीखिए। इतना भार लेकर पृथ्वी अगर चल सकती है तो हम क्यों नहीं चल सकते। हम क्यों अपने सर पे थोड़ी सी विपत्ति और भार और वजन पड़ने पे, विपत्ति भार और समस्या आने पे हम अपने आप को विचलित कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। पर्वतों पहाड़ों से नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। अब सोचो, नभ की तरह, जंगलों की तरह इतना ढक लो, इतना फैलो, यानी अपने आप को इतना विस्तार बनाइए कि दुनिया में आप एक पूरे विस्तार बनाइए कि आपके एक अच्छा सा विस्तार हो, जहां आपको लोग जाने समझे, लोग आपसे सीखे। तो हमें पर्वतों पहाड़ों और धरती, अपने भौगोलिक स्थितियों से सीखने की जरूरत है, न कि दूसरों से। यही हमें सिखाने के लिए बहुत काफी है, जो हमारे जीवन में हर समस्या को सहने समझने के लिए शक्ति और एक हौसला जोश उत्पन्न करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अपने भौगोलिक स्थिति, अपने देश के भौगोलिक स्थिति और कल्चर से सीख करके आगे बढ़िए। कभी हिम्मत मत हारिए। आप कभी भी असफल नहीं होंगे, होंगे भी तो एक दिन सफल हो जाएंगे। जय हिंद भाइयों।